नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट क्लासेस में। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम वो बात करेंगे प्राचीन इतिहास का वो एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बी फर्स्ट ईयर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को 100% आपका 15 से 20 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। इससे सभी के सभी क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जानकारी देंगे आप लोगों को इस वीडियो में। उससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाए। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। यदि नहीं पता है तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब मानव का अस्तित्व तो था, परंतु उस समय क्या था, उस समय लेखन कला का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय क्या हुआ, लेखन कला का आविष्कार कब से शुरू हुआ है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि 3200 ईसा पूर्व यानी कि 3220 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। इसी से पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आप लोगों को आता है इसी से आता है। इसी तरीके से जो देख लीजिए, ये 3 जो है पूरा पाषाण काल और नव मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसी से आपका पूरा का पूरा जो है प्राचीन इतिहास इसी से पूरा बना है। तो आई होप आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहले क्या है, पूरा पाषाण काल, और फिर क्या है मध्य पाषाण काल, फिर लास्ट में क्या है नव पाषाण काल। एक मिनट दोस्तों। तो हम लोग जानेंगे कि पूरा पाषाण काल में क्या होता था, और फिर नव पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ। तो हम लोग पूरा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने पूरा पाषाण काल में, यानी कि पैलियोथिक पीरियड, यानी कि पैलियोथिक पीरियड जिसे कहते हैं। पूरा पाषाण काल को आपका प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। आप लोगों को साथ में इंग्लिश के भी वर्ड याद रखना है, जो कि कभी कभी एग्जाम पेपर में कोई दूसरा शब्द भी आ जाएगा, गलती से टाइप हो गया तो भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इसका अध्ययन किसने किया था, इसका स्टडी किसने किया था पूरा पाषाण काल का। तो सन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा इसका अध्ययन हुआ था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा इसका अध्ययन हुआ था। पत्थर का प्रयोग, इसमें क्या मिलता है, साक्ष्य क्या मिलते हैं, मतलब क्या इसका इसमें क्या करते थे। तो सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने यूज ऑफ स्टोन, पत्थर का प्रयोग किया। आग की खोज की। तो आग की खोज हुई, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आग की खोज कहाँ से हुई, चीन की गुफा से हुई। लेकिन इसे क्या बोला जाता था कि आपके मतलब अमेरिका में क्या होता था कि उनके द्वारा पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि चीन की गुफा में झो कोई दियन झो कोई दियन जो कि गुफा में हुआ था, उसका भी बहुत कम ये सब मतलब शब्द मिलेगा आप लोगों को। या तो ये क्रोम से सर्च करने पर नेट पर ही मिलेगा, बाकी आप लोगों को कोई भी किताब में ये शब्द दिया नहीं गया है, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। झो कोई दियन नामक गुफा से आग की खोज के साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, जो कि और उसका दूसरा नाम भी क्या है, चाओजू गोजियन। लेकिन इसी के साथ क्या कहा जाता था कि वहाँ पर अफ्रीका के मतलब मिस्र में, सॉरी दोस्तों मिस्र है या मतलब पूरा कंफर्म नहीं है, वहाँ पर क्या होता था कि उनका कहना था कि जब घोड़े दौड़ते थे, हालांकि घोड़े उस समय पाए नहीं जाते थे, लेकिन घोड़े जो होते थे घोड़े दौड़ते थे, तो उनके जो खुर होते थे, नीचे जो खुर होता था उनके पैरों के नीचे, तो पैरों के नीचे जो खुर होता था वो पत्थरों से टकराते थे, तो उनसे चिनकी निकली और तभी से आग का खोज हुआ। लेकिन ये मतलब ज़्यादा माना नहीं जाता है। माना कहाँ से जाता है, चीन की गुफा झो कोई दियन से, झो कोई दियन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये 100% क्वेश्चन में पूछा जाता है। यदि आप लोग किसी भी कंपटीशन के भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एसएससी एग्जाम है, या सीपीओ या एमटीएस, या आप लोग सीटेट पीटेट वगैरह किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्या है, कच्चा मांस खाते थे। इन लोगों का क्या मतलब था, ये लोग कच्चा मांस भी खाते थे, और इनका क्या था
कि शिकार का इनको अल्प ज्ञान था, शिकार का इनको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार से हम शिकार करें और किस प्रकार से शिकार ना करें। तो ये थे हमारे कौन, पुरा पाषाण काल के जो मानव थे उनका, उसमें मानव का अस्तित्व था लेकिन वो थोड़ा अनजान थे। फिर उसके बाद हमारा क्या आया, मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल का अध्ययन किसने किया, स्टडी किसने किया, ये देख लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल का स्टडी किसने किया है, 1867 ईस्वी में सी एल कार्लाइल के द्वारा, सी एल कार्लाइल के द्वारा, सॉरी दोस्तों पूरा देख लीजिए, सी एल कार्लाइल के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। कौन किए, 1867 ईस्वी में किए थे। इसका दूसरा नाम भी क्या था, इसका दूसरा नाम भी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता था कि मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है, मिडल स्टोन एज का दूसरा नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, लघु पाषाण काल। लघु पाषाण काल यानी कि स्मॉल स्टोन पीरियड। स्मॉल स्टोन पीरियड में देख लेते हैं कि क्या क्या इन लोगों को पता था। तो शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया इनको क्या हुआ गया, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया। तीर कमान का ज्ञान यानी कि तीर कमान का प्रयोग, यूज ऑफ बो एंड एरो, इन लोगों ने क्या किया, धनुष का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी तीर कमान का प्रयोग करने लगे थे। पशुपालन के साक्ष्य मिले। पशुपालन का साक्ष्य 2 स्थानों से मिलता है। पहला आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं। और दूसरा कौन है, बाजौर। दूसरा स्थान कौन सा है, बाजौर, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पर पालतू पशुओं के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे पालतू पशुओं में जैसे गाय हो गए, पालतू कुत्ते के साक्ष्य मिलते हैं। ये सब आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से, गाय हो गए, बकरियां हो गई, ये सब मिलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि नव पाषाण काल। तो न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज कब से प्रारंभ हुआ और कहाँ तक चला, ये सब आप लोगों को इसमें मिलेगा। खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने किया, पहिए का आविष्कार। इसमें क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें खोज हुए थे, सब लोग डिस्कवर हुई थी इसकी। क्या, जैसे कि पहिए का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार हुआ। सबसे ज़्यादा माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे पत्थरों का मतलब यूज करते थे ये लोग, सबसे ज़्यादा छोटे छोटे पत्थरों का यूज करते थे। तांबे की खोज हुई यानी कि इन्वेंशन ऑफ कॉपर, यहाँ तब इनके नव पाषाण काल में तांबे का भी खोज हो चुका था। कृषि की भी खोज हो चुकी थी, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। और इसके साथ में इनको क्या हुआ, पूजा पाठ के साक्ष्य भी मिले, यानी एविडेंस ऑफ वर्शिप। इनको पूजा पाठ के वहाँ पर साक्ष्य भी बहुत ज़्यादा मतलब स्थानों पर मिले। तो ये था हमारा नव पाषाण काल। आई होप कि नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। फिर देखते हैं कि आप लोग स्किप करके मत देखना, वरना आप लोग जो भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो छूट जाएगा। पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से, तो पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन है, कोलडिहवा। कोलडिहवा क्या है, कोलडिहवा प्रयागराज यूपी में मिलता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, प्रयागराज यूपी में। यहाँ पर क्या हुआ, धान की भूसी के साक्ष्य मिले। और इससे क्या होता है कि कृषि के साक्ष्य की भी उत्पत्ति होती है, कि यानी कि इसका माना जाता है कि यहाँ पर कृषि होती है तभी तो धान की भूसी मिले। और क्या है, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा क्या है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर पाया जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ पर भी कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ये दोनों स्थान पर क्या हुआ, धान की भूसी यानी कि कृषि के साक्ष्य मिले। फिर क्या है, हथनौरा। हथनौरा है हमारा मध्य प्रदेश में, यानी कि हथनौरा मध्य प्रदेश में मिले। यहाँ पर क्या हुआ, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर क्या मिले, मानव खोपड़ी के साक्ष्य। फिर क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर क्या मिला, चित्रकला के साक्ष्य मिले। यहाँ पर भीमबेटका में चित्रकला के साक्ष्य मिले। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिर्जापुर जो कि यूपी में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि पूछा जाता है कि औजार कहाँ से मिले थे। तो औजार या टूल्स पुरा पाषाण काल में या पाषाण काल में कहाँ पर मिले थे, तो मिर्जापुर में मिले थे। तो ये है हमारा तीनों पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ये है हमारा प्रागैतिहासिक काल का पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे 100% यदि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आता है तो इतना आप लोग लिख दीजिए, आप लोगों का 15 से 20 नंबर एकदम 100% फिक्स हो जाएगा। आप लोगों को वैसे ही चैप्टर वाइज, यूनिट बाय यूनिट वाइज आप लोगों को मिलेगा। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहना। एंशिएंट हिस्ट्री आप लोगों का चलेगा अभी ऑलरेडी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखना अपना।